एक बार शंकर पार्वती भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना कर्म फल अदा करती है। पार्वती ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर पार्वती फिर वहां से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था, सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, यह क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा है। प्रकृति नियम अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होती हैं। कर्मों अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई झुग्गी में, तो कोई बड़े महलों में रहता है, लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है, लेकिन भुगतान तो सबको करना ही पड़ेगा। व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से नहीं बच सकता, अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही होगा। तो क्यों हम इस मनुष्य जन्म में ऐसे कर्म कर जाएं जिससे हमारे शरीर छोड़ जाने के बाद भी हमें दुनिया द्वारा याद किया जाए तथा हमारे अच्छे कर्मों के कारण ही हमारी पहचान बनी रहे। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ के घर स्वयं भगवान राम ने जन्म लिया, लेकिन श्राप रूपी कर्म राजा दशरथ को अपने जन्म कर्म उपरांत उस दुख को भोगना ही पड़ा। जब श्रवण के अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र श्रवण की मृत्यु के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार आप भी अपने पुत्रों के वियोग में अपने प्राण त्यागेंगे। उन्होंने कहा कि किया गया कर्म चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, उसके भुगतान से स्वयं भगवान भी बच नहीं पाए। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वह हमेशा सुखी रहे।